तो गुरुजी लोग कहते हैं भूत प्रेत होते हैं, तो असल में भूत क्या है, प्रेत क्या है, ये किस संदर्भ में हम बात करते हैं? देखिए, इसमें पहली बात तो भूत शब्द, अगर हम शब्द की सार्थकता को समझे तो जो गुजर चुका है वो छोटा सा एक बस। भूत के दो अर्थ हैं, एक तो जो गुजर चुका है और एक इसके साथ ही मिलता जुलता जो कल था आज नहीं। बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है, बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है, क्योंकि नॉर्मली हम अगर इसका उत्तर देना चाहें तो भूत प्रेत क्या है, कैसे बनते हैं, बहुत अलग प्रश्न है। किंतु अगर हम इसको सूक्ष्मता से अध्ययन इसके उत्तर करें तो हमारे वेदों ने स्पष्ट कर दिया कि एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वो जिसको ऐसे बजाने से एहसास होता है, और एक सूक्ष्म शरीर आत्मा। अब इस आत्मा को डिफाइन कैसे किया? दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस आत्मा को परखने के लिए अनन्य प्रकार के प्रयोग। भारतीय हिंदू वाङ्मय में जो कुछ भी लिखा वो कुछ भी विज्ञान से हटकर टोटल हमारा जो वाङ्मय है वो विज्ञान पर आधारित है। वेद में स्पष्ट किया कि जिस तरीके से अग्नि के अंदर अग्नि की दाह शक्ति समाहित रहते हुए दिखाई नहीं देती, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहते हुए दिखाई देती। अब इसको हम दूसरे रूप में लें तो गुलाब का फूल, एक गुलाब का फूल है, उसको आप उसकी पंखुड़ी को टच करें तो आपको एहसास होगा कि मैंने कुछ टच किया। अब गुलाब का फूल तो जहां है उसकी सुगंध जहां तक आ रही है, वो जितने एरिया में उसकी सुगंध है वहां खूब ऐसे करे जाए आपको कुछ एहसास नहीं होगा। हाथ से अगर नाक से सूंघोगे आपको गुलाब के फूल की उपस्थिति का ज्ञान हो जाएगा कि जहां गुलाब का फूल है इसकी सुगंध क्या है। बहुत से फूल है उनकी सुगंध। तो जिस तरीके से कोई ठोस चीज और उसकी सुगंध, इस तरीके से ये शरीर और आत्मा। जब शरीर से आत्मा का विसर्जन होता है, जिसको हम देहांत कहते हैं, देह का अंत, आत्मा का तो अंत कभी होता नहीं। देहांत शब्द का तात्पर्य देह का अंत। तो जिस तरीके से जब हमारे इस देह का अंत हो जाता है, इस देह के अंदर सुगंध रूप में जो हमारी आत्मा है वो इससे अलग है, और उस आत्मा के अंदर तमाम जीवन की विधाएं समाहित रहे। अगर उन विधाओं में कहीं अतृप्तता का पुट है, अतृप्तता, अगर उन विधाओं में कहीं अतृप्तता का पुट है तो वो अतृप्तता जो है हमारी, वो आत्मा को किसी बात की, किसी चीज की इच्छा, उम्मीद के कारण एक जगह स्थिर कर देती है। लोग हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनमें कहा गया कि आफ्टर डेथ हमारी गति होना। गति होना का मतलब एक शरीर से आत्मा का विसर्जित होना, एक शरीर से आत्मा का विसर्जन होना, तो दूसरा शरीर आत्मा को प्राप्त होना। जहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को नापने, उस डिस्टेंस को चलकर पूरा करने के लिए जो हमारा आत्मा का गतिमान होना, उसको कहते हैं गति। आत्मा गति होगी अपने शरीर में। अब जब हमारी इच्छाएं अतृप्त होंगी तो हम क्या करेंगे कि ये हमारी देह है, इससे एक चेतन शक्ति है जो आकाश तत्व से, प्राण निकलते ही चेतन शक्ति जो आकाश तत्व में मिलेगी। अब हमारी डेड बॉडी को उठाकर अग्नि पर रखते हैं। अग्नि पर रखने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले अग्नि जल को
सूक्ष्म कर देगी, इतना सूक्ष्म कर देगी हमारी बॉडी के जल को। 70% हमारे शरीर में पानी है, उस पानी को इतना सूक्ष्म कर देगी कि वो पानी बाष्प बनकर हवा में उड़ जाए, शरीर से पानी खत्म। जो अग्नि तत्व है शरीर का वो अग्नि ने ले लिया, आकाश तत्व पहले चला गया। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु। जल जल में चला गया, आग में आग में, आकाश आकाश में चला गया। जो हमारी शरीर की धूल हुई, मिट्टी हुई, वो मिट्टी में मिलती। आत्मा अतृप्त है, उसने वायु तत्व को जाने दिया। आत्मा ने वायु तत्व के शरीर के अंदर था, उस पर सवारी की, और आत्मा ने वायु तत्व पर सवारी करके जगह जगह विचरण करना शुरू कर। उस स्थिति में आत्मा जितनी प्रबल होगी, प्रबल कैसे होती है? साधनाओं से, पूजा पाठ से। जितनी आत्मा प्रबल होगी उतना ही वो प्रेत आत्मा जो बली, भूत प्रेत जिन इंसान अलग अलग एक ही चीज है, किंतु इनकी पावर जो है वो अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू पावर इनको नाम दिया गया। जैसे जिन्न, मुस्लिम कम्युनिटी में जिन्न कहते हैं, और हमारे हिंदू में ब्रह्म राक्षस कहते हैं। तो ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? जो साधना रत रहा हुआ हो। दूसरी बात, आपने कभी नहीं सुना होगा कि 80 साल का बुढ़ा किसी को भूत बनकर चिपटा। जब भी भूत बनकर चिपटेगा तो 20-25 साल का मेल हो फीमेल हो। उसका कारण भी यही है कि 80 साल के बुजुर्ग की समस्त जो इच्छाएं होती हैं तो उनकी इच्छाएं कुछ बगैर नहीं होती, क्योंकि वो मान चुका होता है कि तेरा शरीर अब चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खा नहीं सकता, देख नहीं सकता, भोग नहीं भोग सकता। तो वो कहते हैं कि एवरीथिंग नथिंग, और आगे को चलो, अगला जन्म दो। और जो जानवर मरते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके आत्मा वायु तत्व पर सवार होकर जगह 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 भटकती है, जिसको हम भूत कहते हैं, जिसको प्रेत कहते हैं, जिसको जिन कहते हैं, जिसको मस्त कहते हैं। अब इसको एक चीज से और प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों के भूत उतारे, और जो महसूस किया, जो एहसास किया मुझे कि इन भूतों पे गोली, डंडा, तलवार कोई काम नहीं करता, क्योंकि एक सुगंध है। हवा पे सवार है, वायु पे सवार है, वायु तत्व के साथ में आत्मा मिलेगी, सुगंध मिलेगी। अब हवा को आप काट नहीं सकते, हवा पे आप गोली नहीं चला सकते, कुछ नहीं, हवा का असर होगा। तो हवा को प्रभावित करने का एक माध्यम है, वो है साउंड, ध्वनि, आवाज। और ध्वनि क्या है? साउंड इज ऑलरेडी वाइब्रेशन, तो कंपन है साउंड। जब हम उसी शब्द का उच्चारण करते हैं, चारों तरफ कंपन जो है चारों तरफ जाती है, हमारे कान के पर्दे इस कंपन को एहसास करके जज करते हैं कि यार ये शब्द का उच्चारण। तो जो हवा है, हवा को ध्वनि प्रभावित करती है। एक बड़ा सा डीजे वाला स्पीकर लगा हो, उस पर फुल आवाज में उसे चला रखो, पास में आप ऐसे हाथ करेंगे तो हवा वो आपको ऐसे इस तरीके से। तो जितनी भी ये प्रेत आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत जितने भी होते हैं, ये वायु तत्व पर सवार होते हैं, आत्मा होती है सुगंध रूप में, और ये सब शब्द से प्रभावित होती है। शब्द से ही इस पर कंट्रोल किया जाता है। इसलिए किसी भी कम्युनिटी में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी में अगर कोई प्रेत आत्मा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने तरीके से ड्राइव करने के लिए जो चीज माध्यम बनती है, वो सब साउंड है। अब साउंड में कुछ शब्दों का समूह हिंदुओं का है, कुछ शब्दों का समूह मुस्लिम का है, कुछ शब्दों का समूह ईसाइयों का है, कुछ शब्दों का समूह सिखों का भी, किंतु प्रभावित शब्द ही करता है। दूसरी चीज, वायु को कभी कभी हल्का फुल्का प्रभावित करता है। क्या? जैसे गर्मी का मौसम है, खुश्क हवा, और जब बारिश होती है तो हवा में नमी आ जाती है। तो वायु के अंदर समाहित होता है जल, और वायु के अंदर जल समाहित होकर वायु को भारी कर देता है। तो कुछ असर इन प्रेतात्माओं पे जल से, और ज्यादा असर इन प्रेतात्माओं पे साउंड का, वाणी का, शब्द का। जब तक किसी से किसी चीज का वास्ता नहीं पड़ता, वो कहता कि नहीं, ये चीज नहीं है। किसी ने बॉम्बे ने देखा तो उसके दिमाग में कोई छवि नहीं है कि बॉम्बे क्या है। किसी व्यक्ति ने शेर ने देखा
तो वो उसके दिमाग में शेर कुछ है। बट जब वो देख लेगा तो उसका एहसास हो जाएगा कि शेर के चित्र देख लेगा, शेर को देख लेगा। जब तक बच्चे ने शेर नहीं देखा तब तक बच्चे को पता ही नहीं कि क्या शेर है। जब बच्चा शेर को देख लेगा तो उसका एहसास हो जाएगा कि दिस इज द कॉपी और फोटो ऑफ। तो समाज में भूत प्रकोप आदिकाल से था, पहले भी था, आज भी है और आज भी। कुछ कम्युनिटीज हैं जिनमें भूत प्रकोप ज्यादा होता है। मैं इतना ही कहूंगा कि हिंदू कम्युनिटी में भूत प्रकोप बहुत कम है। जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वही भूत प्रेत बनते हैं, अन्यथा नहीं बनते। और जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका भी विधि विधान से अगर पूजा वगैरह आफ्टर डेथ उनका सारी व्यवस्था करवा दी जाए तो उनको भी पुनर्जन्म की तरफ को गति मिल जाए। कुछ दूसरी कम्युनिटी है जो आफ्टर डेथ कुछ नहीं करते और जो कुछ भी नहीं करते उन कम्युनिटीज में भूत प्रकोप ज्यादा है।